कौवे की कहानी। एक गांव में एक भूखा कौवा रहता था जो प्रतिदिन जो भी भोजन पाता उसी में संतुष्ट रहता था। कुछ दिन वैसे ही रहकर दूसरे शहर चला गया। वहां अच्छी स्थिति में लोग हैं। वे बहुत गरिष्ठ भोजन खाते थे और बचा हुआ भोजन फेंक देते थे। कौवे ने जो गिराया उसे खाया और अच्छे से खिलाया। हंसी शक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई। पास ही एक महासागर है। शाम के समय हंस उस समुद्र के पास आकर विचरण करते थे। वर्षों तक एकाकी उन्हें देखती रही और उनसे दोस्ती करना चाहती थी। और उसने हंसों के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। हंस एकाकी को ऐसे अपने साथ ले गए जैसे वे ठीक हों। ये बहुत आरामदायक समय है। एक दिन कौवे को हंसों से ईर्ष्या होने लगी। मैं उनसे ज्यादा मजबूत हूँ। मेरे लिए काफी नहीं है। मुझ में सुंदरता से सुंदरता, ताकत से ताकत, इतनी ऊंची उड़ान भरने की चालाकी है। वरना मेरे पूछने पर वे मेरी दोस्ती कैसे स्वीकार करेंगे। वे शेख ही बघारते हैं कि वे गोरे हैं। मैं एक छोटी सी शर्त से इनका धुआं कम कर दूंगा। एक अच्छे पल के बारे में सोचो और एक हंस के पास जाओ, दोस्त। आइए अपनी शक्ति एकत्रित करें। तो हंस आश्चर्यचकित रह गया। दोस्त, अब ये फिजूल खर्ची की प्रवृत्ति क्यों है? जब मैंने कहा नहीं मित्र तो कौवा मुस्कुराया और बोला, अरे क्या तुम्हें डर है कि मुझसे मुकाबला करने पर तुम हार जाओगे? या ये बहुत अजीब है। मूर्खता नहीं मेरे दोस्त। तुम्हें क्यों परेशान करते हो? मेरे लिए दुख की बात है। हा हा हा, आपने मुझे सही देखा। मैं 7 महासागरों की भांति पृथ्वी के चारों ओर उड़ सकता हूँ। मैं कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता हूँ? अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे साथ दौड़ के लिए तैयार हो जाओ। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो हार स्वीकार करें। भला दोस्त का पसंदीदा क्यों नहीं? चलो समुद्र पर छुट्टियां मनाने चलते हैं। डांव शुरू हो गया है। कौवा आकाश में ऊंचा उड़ता है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। हंस देखो, दोस्त, यदि आप एक समय में बहुत अधिक बल का उपयोग करते हैं तो पंख फड़फड़ाएंगे। तुम थक गए हो जाएगा। उसके बाद उड़ना मुश्किल हो जाता है। मेरी बात सुनो और नीचे आओ। बहुत धूप है। कौवे ने ये शब्द सुने और ठट्ठा करके हंसा और ऊंचा उड़ गया। देखना, तुम कैसे उड़ रहे हो। कुछ दूर चलने के बाद कौवा सूरज की गर्मी से थक गया। इसके अलावा जब वह थोड़ा आगे गई तो वह ऊब गई और अपने पंख नहीं फैला सकी। इसलिए उसने चारों ओर देखा कि क्या उसे समुद्र में कोई सहारा मिल सकता है। लेकिन चारों ओर पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर वो रो पड़ी। उफ, मेरे मित्र ने ये पहले कहा था, लेकिन मैंने नहीं सुना। कुछ ही क्षणों में मैं समुद्र में डूबकर मर जाऊंगा। रोते रोते और पंख फड़फड़ाने में असमर्थ हो जाने पर हंस ने पानी में गिर रहे कौवे को बहुत धीरे से अपनी पीठ पर उठाया और किनारे पर ले आया। उसने उसे बचाने के लिए हंस को धन्यवाद दिया और उसे माफ करने की पेशकश की। हंस मुस्कुराओ, दोस्त। यदि आप दूसरों की ताकत को जाने बिना उड़ जाते हैं, यदि आप उनके अच्छी बातें कहने पर नहीं सुनते हैं, यदि आप खुद पर गर्व करते हैं और सोचते हैं कि आप मजबूत हैं, धन, शारीरिक गरीबी, बुद्धि आदि, तो यही होगा। दूसरों का विरोध करने के लिए पहले हमें अपने जन्म के बारे में जानना होगा, फिर ताकत, संभवतः धन, बुद्धि के बारे में जानना होगा। फिर हमें उस स्थिति का ध्यान रखना होगा जिसमें हम बड़े हुए हैं। अगर सब कुछ अच्छा है तो दूसरों की कमियां जाननी चाहिए और फिर मैदान में उतरना चाहिए। यदि आपको लगता है कि दूसरा मजबूत है, तो आपको समय आने तक इंतजार करना चाहिए। क्या ये हमारा समय है? हम जिन परिस्थितियों में हैं, वे यही दर्शाते हैं। आपको उन परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना होगा। यदि दूसरा व्यक्ति विरोध करने के लिए बहुत ताकतवर है, तो यदि हम उनसे अपना काम करवाना चाहते हैं तो हमें आत्मसमर्पण करना होगा।
या फिर अगर आपको लगता है कि ये जरूरी नहीं है तो आपको इसे छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा यदि आप आंख मूंद कर झगड़े में पड़ जाते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, केवल शरीर ही शेष रह जाता है। धर्म सूक्ष्मलु ने कहा कि हंस कौवे ने शर्म से सिर झुका लिया और चला गया। उस दिन से उसे अपनी योग्यताओं और अपनी सामर्थ्य के बारे में पता चला और वह एक दोस्त बन गया।